आपके साथ में वनाविका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो हर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। केंद्रीय बजट से हरियाणा को बड़ी सौगातों की उम्मीद है। प्रदेशवासियों के साथ गठबंधन सरकार की निगाहें भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं, उनके पिटारे पर टिकी हुई हैं, उनकी पोटली से क्या क्या बाहर निकलेगा इस पर टिकी हुई हैं। उनके पिटारे से क्या निकलता है उसके लिए अब कल का इंतजार है। महंगाई के दौर में पेश होने वाले इस बजट को लेकर व्यापारियों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, हर किसी को काफी उम्मीदें हैं। व्यापार में क्या मिलता है निर्मला सीतारमण के पिटारे से, वित्त मंत्री व्यापारियों को क्या देती हैं, ये जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आस लगाए बैठे हैं वो थोड़ा और इंतजार करें। आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? जुड़ जाइए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, ये रहे नंबर दिखा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और फटाफट बताइए क्या चाहिए आपको। इस बार के इस केंद्रीय बजट से उम्मीदें क्या क्या हैं, क्या क्या शुमार कर लेना चाहिए निर्मला सीतारमण को अपने पिटारे में कल ऐलान से पहले। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए है। जहां कहीं पर भी है फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक पहुंचाइए। आप सबों की राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आवाज, आपके विचार हमारे इस मंच की, इस प्लेटफॉर्म की सार्थकता है। बिना देरी के फोन कीजिए। क्या बजट लाएगा आपके अच्छे दिन? अच्छे दिन आने वाले हैं क्या कल के बाद? वित्त मंत्री से महिलाएं क्या चाहती हैं? आपके किचन में जो बजट बिगड़ा पिछले दिनों, उसको संवारने के लिए क्या क्या तब्दीलियां आपके लिए जरूरी हैं? गृहिणियों के फोन का भी हमें इंतजार रहेगा, चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो भी फोन करें। छात्रों को क्या इंतजार है वो बताएं। बेरोजगारी खत्म हो सकेगी क्या इस बजट से? जीडीपी को लेकर आप किस तरह का आगे तस्वीर देख रहे हैं, ग्राफ नजर आ रहे हैं। ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी नमस्कार। ज्वाला प्रसाद, आवाज मिल रही है आपको? ज्वाला जी सुन पा रहे हैं क्या आप? चले, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। नंबर्स आप सबों के भी टीवी स्क्रीन पर हम पहुंचा रहे हैं, फोन कीजिए, अपने विचार आने वाले बजट को लेकर बताइए। कल संसद में पेश होगा आम बजट। इस आम बजट से आप लोगों को कौन सी खास उम्मीदें हैं वो बताइए। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए सर, बजट से क्या उम्मीदें हैं? मेरी देखिए अजीजा, ये अर्ज है आपसे कि जो भी घोषणा की जाती है बजट में वो कभी खरी नहीं उतरती। ये बरसों से हम देख रहे हैं। उम्मीदें वफा वफा बुतों से मर्दे खुदा 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 कर, ये वफा साहब का एक शेर है। फिर भी हम ये उम्मीद रखते हैं, एक तो महंगाई कम हो। महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है हम लोगों पर, महंगाई कम होनी चाहिए। और एक जो मैं ये कहना चाहूंगा आपको चैनल के माध्यम से, बेखौफ होकर जितने भी सरकारी समागम है, सरकारी जो फंक्शंस है, इन पर रोक लगे। ये हमारा खजाना है, हमारा पैसा है, बुरा ना मानना। तो इनको ये लुटाया जा रहा है, इस पैसे को बिला वजह। सरकारी जितने भी समागम है बिल्कुल सिंपल सादा होने चाहिए। और एक और अर्ज कर दूंगा आपको चैनल के माध्यम से, जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल की जाए। उसमें बहुत लाभ हो रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि पहले भी ये देखने सुनने में आता है कि जो भाजपा है ये कर्मचारी विरोधी है। हम यूनियन में रहे हैं काफी अरसा, तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इससे जो परिवारों को फायदा होगा, जो परिवार नए परिवार है, नए जो बच्चे हैं, उनको बहुत लाभ हो रहा है इसमें। ये प्रावधान होना चाहिए, तभी जाकर कुछ भला हो सकता है। और सरकारी खर्चों पर बिल्कुल रोक लगे, बिल्कुल रोक, सादा सिंपल इनके जो फंक्शन है वो समागम वो होने चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, इनकी तरह आप भी जुड़िए, आपके विचारों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल बजट पेश होने वाला है, कल आएगा आम बजट। आपकी क्या खास उम्मीदें हैं इस आम बजट से वो बताइए। किसानों के कितने वादे पूरे हो जाएंगे? किसानों को कुछ उम्मीद बंधी है क्या? विश्वासघात दिवस मनाया आपने, आप बहुत नाराज चल रहे हैं, कुछ चाहिए इस बजट से तो बोल दीजिए। ज्वाला प्रसाद ने एक बार फिर फोन किया है। ज्वाला जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, राधे राधे, वंदे मातरम जी। सभी श्रोताओं सहित संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को वंदे मातरम सर। आम बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको? जो ये बजट भारत की 125 करोड़ जनता के लिए जो प्रस्तुत होने जा रहा है, हाँ,
तो ये बजट तो हमें 2014 में ही संकेत मिल चुका था। 125 करोड़ जनता को 2024 तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बजट बना दिया है मोदी जी ने कि पूरा विश्व याद रखेगा। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। अभी हमें 250 किलो रुपए टमाटर जो मिल रहे हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो हमारा सनातन जो धर्म है वो बचाना है। सबसे पहले वो पहुंचती है। धर्म को साइड में रखिए अभी सर। कल जो बजट आने वाला है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, आप बुजुर्गों के लिए किस तरह की उम्मीदें वहां पर आप रख रहे हैं वो बताइए। 2014 को जाने दीजिए, अभी 2022 है। बजट तो कल आएगा, आज ही से सराहना करने लगे अभी आप। अभी जुड़ जाएंगे गुरुग्राम से राम जी। बताइए आपको क्या उम्मीदें हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे मजदूर वर्ग के लिए हो, 125 करोड़ जनता के लिए जो बजट का जो खाका तैयार किया गया है वो जनता के आशीर्वाद से किया गया है। पहले वाली जो सरकारें होती थी वो अपने लिए बजट तैयार करते थे। आपको ये खाका कैसे पता चल गया ज्वाला जी? हमें खाका तो जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उसी दिन गया था। चले, बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करें, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। क्या बजट से बेरोजगारी भी खत्म हो सकेगी? 8 से 8.5 का जो जीडीपी बताया गया है अगले वित्त वर्ष के लिए, ये जो वित्त वर्ष चालू वित्त वर्ष है ये मार्च 2022 तक चलने वाला है, अभी 9.2 है, लेकिन अगले वित्त वर्ष के लिए 8 से 8.5 जीडीपी का रेट बताया गया है। ये जो इसके पीछे आधार बता रही है निर्मला सीतारमण, जो ये अनुमान है, ये ऐसा नहीं है कि ये कहे कि यही होगा, अनुमान है निर्मला सीतारमण का कि 8 से 8.5 के बीच होगा अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का जो रेट है, जो दर है। ये इसके पीछे आधार बताती है वित्त मंत्री की आर्थिक जो कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है वो अब महामारी के दरमियान नहीं रहेगी, लेकिन हम 8 से 8.5 के बीच जीडीपी को बरकरार रख पाएंगे। इस पर भी बोलिएगा। किसानों के कितने वादे पूरे हो जाएंगे? क्या बजट के बाद हम किसानों की नाराजगी थोड़ी कम देखेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि सिंगू बॉर्डर पर आधमके थे, उनको संभालने में पुलिस भी बहुत परेशान हुई थी, हालांकि उन्हें रोक लिया गया था, जंतर मंतर नहीं जा पाए। हम लगातार अलग अलग तरह के प्रदर्शन देख रहे हैं, खासकर हरियाणा में नित नए आंदोलन और धरने प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए, हर एक सेक्टर में आपको इस बजट से क्या उम्मीद है वो हमें जरूर बताएं। ये मंच आप सबों के लिए। पृथ्वीराज जुड़ गए हैं। पृथ्वी जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मैडम जी। कहिए सर, बजट से क्या उम्मीद है? देखो जी, बजट से उम्मीद ऐसी है जैसे पहले थी, हम वैसे ही है। पहले कभी कुछ नहीं हुआ आम जनता का, तो आगे भी कुछ नहीं होना। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी या जो भी कोई हो, अगर अच्छा करना चाहते हो तो 1 साल की पे सांसद और एमएलए, किसी भी राज्य के एमएलए हो या सांसद, उनकी तनख्वाहें बंद कर दें। और जो खर्चे कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन बनाने की, हमें तो शिक्षा देते कि आप कम खर्चा करके चलिए, कोरोना काल के कारण हमें महंगाई का मुंह देखना पड़ा, लेकिन खुद अपने पर भी कंट्रोल करें, सरकारी खर्चों को थोड़ा कम करें। ये जितना भी इसमें ये अपना ये खर्च कर रहे हैं, जितने दिन के लोग हैं उनको थोड़ा कम करें मैडम जी, ताकि वो पैसा जनता साइड होकर के रसोई तक बात पहुंचे। आज जिस इंसान ने अपने रसोई का सामान कभी खरीदा ही नहीं, उसको क्या पता है? ये बड़े बड़े जो नेता लोग, बड़े बड़े लोगों को क्या पता रसोई का बजट क्या होता है? क्योंकि कभी वो उस बजट के लिए कभी बाजार में गए नहीं है, उन्हें क्या पता आज आलू क्या रेट चल रहा है, सरसों का तेल क्या रेट चल रहा है, चीनी, पत्ती, जो भी एक रसोई का सामान होता है जो नित्य रोज हमें इस्तेमाल करना होता है, उसका रेट क्या आज आसमान छू रही है। महंगाई देखो कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस और किसी का ध्यान नहीं। सिर्फ ये लोग ये देखते कि हमें वोट किस वजह से मिल सकती है, सिर्फ राजनीति वोटों की चलती है। अगर इसमें ये नेता शरीफ और ईमानदार देशभक्त हैं, देश के प्रति इनकी आस्था है, तो छोड़ दीजिए 1 साल की तय। अगर इस चैनल के माध्यम से कोई सुन रहा है नेता मेरी बात को, तो 1 साल की तय की आप कुर्बानी देकर देखिए, देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मगर ऐसा नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि ये खुद लालची लोग हैं। ये अपना भला करने के लिए आए हुए, ना कि जनता का भला करने के लिए।
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज फिर क्या चाहता हूँ कि सांसद और एमएलए की जिन तनख्वाहें हैं इनकी बंद कर दीजिए 1 साल के लिए। कोरोना काल का वास्ता दे करके, इनको भगवान का वास्ता दे करके, और 1 साल में देख लीजिएगा हमारा देश कहाँ होगा। 1 साल की बात है सिर्फ, इनकी सब तनख्वाहें, सरकारी फैसिलिटियां बंद कर दीजिए बस। मैं तो आपके जल से ये कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया। जय हरियाणा न्यूज भी बोल रहे हैं, आगे भी जरूर जुड़िएगा सर, अच्छा बोलते हैं आप। पृथ्वी की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं हैरान हूं, महिलाओं के फोन नहीं आ रहे, अभी तक किसी एक गृहिणी ने फोन नहीं किया। आपके रसोई का बजट नहीं डगमगाया क्या ये संदेश दे रहे हैं आप? अगर चाहते हैं रसोई का बिगड़ा हुआ बजट सुधर जाए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उसमें कैसे सुधार कर सकती है निर्मला सीतारमण। सुनिए वित्त मंत्री जी कहकर आपकी आवाज हम वहां तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री को सुनाने के लिए आपको अपने विचार यहां तक पहुंचाने पड़ेंगे। उसके लिए फोन करना होगा, नंबर ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से राम जुड़ गए। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहिए। मैं बताना चाहता हूँ 2014 का एक चिट्ठा। जी, मुझे लगा ही था कि आपका फोन आने वाला है, बोलिए। हाँ, उससे पहले हर साल जब बजट आता था, किस चीज में टैक्स बढ़ाना है, किस में कम करना है, वो चीज देखी जाती थी। किसमें महंगाई है, किसमें जनता का फायदा है। 365 दिन को गुणा कर लो 7 से, उतने दिन डीजल पेट्रोल का रेट डेली बढ़ाए, डेली हर चीज की रेट एमआरपी आसमान पे चढ़ी है, ना दवाइयों पे ध्यान है, ब्लैक लिस्ट भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। बजट सिर्फ और सिर्फ नाम चारे का आता है पब्लिक को लुभाने। बजट आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव आने के बाद आप महंगाई और देखना कितनी ऊपर जाएगी। ये जितने भी खर्चे कर रहे हैं, जो मतलब अपने ऐशो आराम ले रहे हैं जनता के टैक्स के, मनाते तो हैं ये 75 साल का, लेकिन ये 75 साल दिए किसने? उनको तुम गालियां निकालते हो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बताते हैं और इनके मंत्री और वो गालियां देते हैं, गद्दार बताते हैं, और मोदी जी मुंह से एक शब्द नहीं निकालते। इससे क्या सिद्ध होता है? इसका मतलब ऊपर से हुआ है सारा काम के। अब जितने भी देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, जहां बीजेपी की सरकार है, अनामिका जी, वो मोदी जी ने उनको विराजमान किया है। योगी हो चाहे खट्टर हो, तो इनका पत्ता भी नहीं हिल सकता मोदी के बिना। अब इन्होंने वादे करे किसानों से, आंगनवाड़ी वाले बेचारी सर्दियों में बैठे हैं। ये कोरोना का वास देख के नहीं बंद करके और अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाए। मैं अनामिका जी एक शब्द बताना चाहता हूँ आपको। जब महात्मा गांधी ने एक शांति संदेश दिया, लेकिन उसके साथ भगत सिंह, राजगुरु और भगत सिंह जैसे पैदा हुए, तो क्यों हुए? अन्याय के खिलाफ आवाज। अगर मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो क्या देशद्रोही हूं? क्या मैं भगत सिंह के रास्ते पे चलता हूं? क्या मैं देशद्रोही हूं? क्या ये सारा खेल मतलब रचा जा रहा है और अब दोपतियों के इशारे पे सरकार चल रही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस बजट में कुछ नहीं है। नील बटे नील पिछले साल भी बताया था, वही होगा और अब भी यही होना है। नहीं ठीक है, वो राम जी मैंने बहुत इत्मीनान से आपको सुना। आप कह रहे इस बजट में कुछ नहीं है, एकदम से निराश हैं आप, या मेरा जो सवाल था वो ये कि उम्मीदें क्या हैं, या आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपके मुताबिक इस निर्मल बजट में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, ये बात सही है आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लेकिन मैं वो करूँ, मेरी भविष्यवाणी है, इन्होंने बजट में कुछ नहीं देना। सिर्फ ये मतलब है कि वो जैसे घोषणा करते आए ना पहले ही, उन घोषणा, अब ये महंगाई बढ़ाएंगे, महिलाओं के ऊपर जो महंगाई, सिलेंडर हो गया, दाल चीनी हो गई, तेल हो गया, इसके ऊपर तो हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही। जब इसके ऊपर कुछ नहीं आ रहा, हमारे ये बजट कुछ नहीं है। इन्होंने बजट करना है सिर्फ अपने लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी की तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। महंगाई इतनी बड़ी है, लोग लगातार इस गाने को गुनगुना रहे हैं कि महंगाई डायन खाई जाता है। आप इस गाने को महंगाई से आतुर आकर परेशान होकर नहीं गाना चाहते हैं तो फोन कीजिए, बताइए कि क्या चाहिए आपको वित्त मंत्री जी से इस बजट में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बात करें अगर हम छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किस तरह के आप क्लॉजेस चाहते हैं कि इसमें शुमार किया जाए? चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम नमस्कार, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, इस बजट में गवर्नमेंट ने कुछ छोड़ा ही नहीं है कि इसमें कुछ देंगे रियायत। किसको रियायत देंगे ये? हाँ। क्योंकि इनका अपना बजट ही पूरा नहीं हो रहा है। जहाँ ये एयरपोर्ट बना रहे हैं, किसानों को मुफ्त, लोगों को, गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो ये तो अपना बजट बना रहे हैं कि इसको आगे में कैसे करे कलेक्शन, हम कलेक्शन कैसे हो। जैसे आपने कहा हरियाणा में
हरियाणा में अब ये शराब की दुकानें थोड़ी बंद करा देंगे, वहां तो उससे रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलता है। तो बजट में आप छोड़ दीजिए, जितने गंदे काम है बजट में वो चालू रहेंगे। जैसे शराब खेती से ज्यादा शराब की खेती हो जाएगी। अब रोजगार की बात उठी, इनके पास रोजगार देने को कुछ है नहीं, लेकिन बजट में अगर ये एक प्रावधान कर दिया जाए कि जितने माननीय लोग हैं इनकी सैलरी आधी कर दी जाए, इनको जो फैसिलिटी मिलती है वो खत्म कर दी जाए, और इनके जितने बड़े बड़े बंगले हो उनकी जगह इनको 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के अपार्टमेंट दे दी जाए। हेलो हेलो सुन रही हूँ, प्रेम में सुन रही हूँ, आप बोलिए बोलिए। हाँ मैम, इनको छोटे छोटे अपार्टमेंट दे दिए जाए तो क्या है कि अगले आने वाले 1 साल के भीतर में अपने देश में जो कुछ बचत होगी वो बचत दिखाई देने लग जाएगी। अब प्रोटोकॉल के पीछे, एक मिनिस्टर के पीछे 200 आदमी दौड़ते हैं, एक मिनिस्टर के लिए, एक चीफ मिनिस्टर के पीएम के लिए, उनके अरेंजमेंट करने के लिए 3 बार दौरे करता है। तो मैम सोचिए उसमें 50 करोड़ 100 करोड़ के जो खर्चा होते हैं वो अगर इकट्ठे होते हैं हमारे फंड में तो वो बचत होती है। अब मिडिल क्लास को क्या दे सकते हैं ये, उनकी इनकम टैक्स की रियायत कुछ देनी, किसानों को अगर सहायता देते तो वहां से सब्जियां अगर सस्ती हो तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि इनको किसानों से लड़ार हो गई है। अब किसान भी जिद पकड़ ली है कि आंदोलन करेंगे, एमएसपी की रेट लेंगे, वो लेंगे। तो इस देश में सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, सब चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़ जाए। तो सबसे पहले ये अपनी घटे तब तो दूसरे की बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन के चक्कर में दूसरों की बढ़ा देंगे। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अगर बढ़ाएंगे तो प्राइवेट वाले सोचेंगे हमारी कुछ नहीं होती है, तो ये देश में चलेगा। सबसे पहले इनको अपने ऊपर में करना चाहिए बजट में ये पास कि हाँ जितने भी है, और दूसरा एक और 5 साल के बाद जब ये रिटायर होते हैं इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो आके कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए आए हैं, हम किसी काम के लिए नहीं आते हैं। इस देश में सेवा, हमारा खून इस देश के लिए है, तो उन लोगों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। इनकी बैंक की पोजीशन आप देखेंगे 0 बैलेंस है इनकी बैंक में, तो फिर इनको आगे खाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, तब ये सोचेंगे कि हम दूसरे का इंतजाम करेंगे तो हमारा इंतजाम होगा। अभी इनको लगता है कि खुली में अभी आराम से अभी खा रहे हैं, उसके बाद में हम तो रिटायर हो जाएंगे तो खाएंगे। तो मैम ये है कि बजट में कुछ भी नहीं है। आज बजट में अगर लेडी है वो फाइनेंस मिनिस्टर मान लीजिए, तो उनको अगर हम पूछे तो उन्होंने 5 साल से तो किचन ही नहीं देखा होगा, उनको पता ही नहीं है। उनके घर में 10 आदमी लगे हुए हैं, 4 बावर्ची लगे हैं, उनको पता ही नहीं है कौन सी सब्जी बननी है, कौन सी सब्जी खानी है। तो ये कर ही नहीं सकती वो खाली क्या करेंगी, वो बजट में वो देखती है कि हमारे ऊपर तो ये आ रहा है, ये राज्य ये मांग रहा है, ये राज्य ये मांग रहा है, तो हमको खाली टैक्स कलेक्शन करना है। टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? मिडिल क्लास फैमिली जो वोट नहीं दे सकती है उनसे टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो वोट तो देती नहीं है। अब रह गई बात जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनके पास कलेक्शन का कुछ है नहीं। हमारे पूरे देश में भारत में 3-4% टैक्स देते हैं लोग, और बड़े आदमियों से तो इनको वो मिल जाता है, फंड मिल जाता है, तो इनको परवाह नहीं है। तो अब मिडिल क्लास वाले को इंटरेस्ट उठ गया है। पहले आप देखेंगे कि जब बजट होता था तो कम से कम एक्साइज ड्यूटी आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रेम, आगे भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पुष्पा ने फोन किया है। पुष्पा बोलिए। चलिए, लगता है लंबा इंतजार करना पड़ गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। अभी भी हमारे पास कुछ चंद मिनट बचे इस कार्यक्रम में। नंबर्स आप सबों के टीवी स्क्रीन पर। गुलाब जुड़ गए, गुलाब बोलिए। हाँ जी हाँ जी, ये बजट में क्या दे किसानों को तो कील मिली, किसानों को तो कील मिली, किसान बैठे रहे 1.25 साल वहाँ, अब हम आपको देते हैं कील। किसान क्या देंगे बजट में? कुछ नहीं दे सकते। ये सब इनके घोंसले है, वाले खेल है, पचास लग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत उदास और बहुत निराश लग रहे हैं गुलाब की। 1.25 साल तो बिठा दिया, साल भर बैठे रहे हम लोगों को और किसानों को कुछ दिया नहीं, तो बजट में क्या खास दे देंगे। नरेश जुड़े हैं नरवाना से। नरेश जी बोलिए। दिनेश है, माफ कीजिएगा, दिनेश जी बोलिए। अच्छा जी जी हेलो, बोलिए सर। बात ये है जी, ये जो बजट है बड़े मैं ईपीएफ से रिटायर हुआ था जी, मेरे को 800 रुपये तनख्वाह मिल रही है कारपोरेशन से, उसमें पेंशन मिल रही है 800 रुपये। या तो ये भी बंद कर दो। हमने सारी चीज कर ली, बंद कर। इमाम आदमी ने हमारे से कहा था, बोला जी मैं सीएम साहब से ना पीएम साहब से जाती हूँ, यूनियन में लेके गए थे, उन्होंने वादा किया था, बोला भाई मैं आपका काम 10 दिन दूंगा। आज 1 साल हो गया जी, क्या करेंगे जी? इसमें हमने जो ईपीएफ की पेंशन 8-10 हजार रुपये दे, हम भी गुजारा कर जाएंगे देश में, और नहीं तो भाई अपना धक्के खाने लग रहे हैं कि इसमें वक्त ये कर लेंगे। भगवान की दया ये खुद रहो सारा मंत्री संतरी माँ की वेला सोच करियो।
हमारा ईपीएफ की पेंशन। चलिए दिनेश जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन कीजिए और बजट से क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कल आएगा आम बजट, आपकी क्या है खास उम्मीदें वो बताइए, वित्त मंत्री जी तक पहुंचाइए। क्या क्या शुमार हो जाना चाहिए, क्या क्या शामिल होना चाहिए कल आने वाले आम बजट में, आपके मुताबिक छात्रों को क्या मिलना चाहिए जो अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अब धीरे धीरे स्कूलों को खोलने की बारी आ रही है। ऐसे सरकारें जो है वो मन बना रही हैं, कई कक्षाओं को शुरू भी कर दिया गया, लेकिन उनके लिए किस तरह की और उम्मीदें हैं। छात्रों को भी फोन करना चाहिए, महिलाओं को भी फोन करना चाहिए। बहुत कम वक्त बचा है कार्यक्रम में, अपनी भागीदारी आप सुनिश्चित करें। मजदूरों ने भी फोन करना चाहिए। पुष्पा हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पा बोलिए। हेलो मैडम। बोलिए मैम। देखो आप ये देखो महंगाई कितनी जबरदस्त हो गई है। बिल्कुल। आपको ये मालूम है बिल्कुल ये गृहिणी क्या करेंगी। 2000 पेंशन 2500 मिलती है, वो भी किस टाइम मिलती है किस टाइम नहीं मिलती है। औरत क्या करेगी, कैसे सारे बजट पूरे करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। तो क्या क्या कम हो जाना चाहिए कि रसोई का बजट सुधर जाए पुष्पा? पुष्पा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे तो एक बार दोहरा दीजिए, आपकी आवाज पहुंची नहीं और थोड़ा ऊंचा बोलना होगा। बोलिए। मैं बोल रही हूँ जी, आपके साथ कर रही हूँ मैं। हेलो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये सारा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवाज नहीं आ रही है। इन्होंने हालांकि हमें दोबारा फोन किया। पुष्पा एक बार फिर जुड़ जाइएगा, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। निर्मला सीतारमण के पिटारे से हरियाणा को क्या क्या मिलना चाहिए, युवाओं को क्या क्या मिलना चाहिए, किसानों को क्या क्या मिलना चाहिए, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, महिलाओं को क्या चाहिए, और इसके अलावा छात्रों के लिए, गरीबों के लिए किस तरह की कल्याणकारी योजनाओं और बजट की आपको उम्मीदें हैं। जुड़िए हमारे साथ। क्या बजट लाएंगे, बजट लेकर आएगा आपके अच्छे दिन, क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, इस पर जुड़िए। ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2022 में ये जो बजट लेकर आएंगी निर्मला सीतारमण, ये उनका चौथा बजट होगा। युवा आम बजट से क्या चाहते हैं, छात्रों ने अभी तक फोन नहीं किया, सरकार को बजट में क्या ऐलान करना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्या बजट से बेरोजगारी भी खत्म हो सकेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन यक्ष प्रश्न नहीं है, इसका जवाब ढूंढा जा सकता है। हरियाणा की आवाज में लगातार हम बात कर रहे थे कि आपको कल आने वाले आम बजट से कौन सी खास उम्मीदें हैं। जिन्होंने फोन किया शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया फिर आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल नमस्कार।